जय माता दी बोल सांचे दरबार की जय। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि पंचांग के अनुसार हमारा नव वर्ष जो है नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि से ही शुरू होता है। आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ यह नवरात्रि में नौ दुर्गा को खुश करने के लिए 12 ऐसे उपाय मैं बताऊंगी जिसको करने से अगर आपने कर लिया तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति माँ की कृपा से अवश्य ही होगी। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे बहुत भीड़ है, तो इस भीड़ में कौन कब मिलेगा कब खो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मैं पसंद आ रही हूँ, चाहे मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो। बाकी आपकी इच्छा। जैसा कि मैंने कहा, पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। नवरात्रि आने वाली है, मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है नवरात्रि के एक आध दिन पहले ही आपको यह वीडियो मिले या तो नवरात्रि में मिले, लेकिन जब भी यह वीडियो आपको मिले जो मैं आपको बता रही हूँ इस कार्य को अवश्य करिएगा। इससे माता रानी जो है आपको जो है आपकी जो भी इच्छा होगी, आपकी जो भी कामना होगी वह माता रानी अवश्य ही पूरा करेंगी। इस चीज़ को तो एकदम 100% गारंटी के साथ कहती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं बताऊँगी, बहुत सरल सरल सी बातें बताऊँगी जिसको जो है करने से आपको अपने मनवांछित फल की प्राप्ति होनी ही होनी है। चैत्र नवरात्रि का जो है पावन पर्व माँ दुर्गा की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है और फलदायी भी माना जाता है। इस अवसर पर भक्तजन महाकाली, माँ दुर्गा, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, साथ ही अपनी सिद्धियों की भी प्राप्ति करते हैं। इन दिनों कुछ आसान से उपाय करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। देखिए इस दिनों क्या है कि भक्ति जो है ना पूरा एकदम भक्तिमय रहता है और जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो चरम सीमा पर रहती हैं। तो इन दिनों अगर आपने कुछ भी किया तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ को तो मान करके चलिए। यह वीडियो देखने से पहले अपने मन में यह निश्चय ही कर लीजिए कि इस वीडियो से मेरा भला होना ही होना है, तो ही तो आपको यह वीडियो मिली है, नहीं तो मिलती ही क्यों। तमाम वीडियो है और नहीं भी मिल सकती थी ना। अगर आपको मिली है तो कुछ तो कारण होगा। चलिए मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी, फटाफट मैं आप लोगों को बताती हूँ करना क्या क्या है। सबसे पहले अपने घर में शुद्धता बना करके रखिए। 9 दिन जो है घर पूरी तरह से शुद्ध रहना चाहिए। पति पत्नी वो लोग भी शुद्धता बना करके रखें। मेरी बातों को गुप्त रूप में समझ जाइएगा मैं क्या कह रही हूँ। 9 दिन जितना हो सके अपने घर में शुद्धता बनाइए। लहसुन प्याज हो सके तो मत खाइए। माता की आराधना अवश्य करिए। व्रत रहिए या ना रहिए, दोनों टाइम माँ के सामने दीपक अवश्य जलाइए। उनके सामने जो है दीपक जला करके उनसे प्रार्थना करिए अपने घर में सुख समृद्धि आने की। और जो मैं बता रही हूँ इसको भी साथ में करिए। अपने घर के पूजा स्थान पर दुर्गा जी की और माँ लक्ष्मी और सरस्वती जी का चित्र स्थापित करिए और उन्हें फूलों से सजा करके उनका पूजन करिए। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। यदि नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरे संभव ना हो पूरे 9 दिन संभव ना हो तो चौथा दिन, 8वां दिन और पहला दिन, यह 3 दिन का व्रत अवश्य रखिए। अखंड ज्योत जलाई जाती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ के नाम की अखंड ज्योति जलाएं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग जलाएं भाई, क्योंकि इसमें क्या है कि देखिए अखंड ज्योति जलाने का तो महत्व है ही, लेकिन अब जैसे कि हम लोग जॉब करने वाले जो लोग हैं उनके पास इतना टाइम, क्योंकि जब हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो घर को बंद करके कहीं नहीं जा सकते, तो वो 9 दिन के लिए घर पे किसी न किसी व्यक्ति को घर में रहना ही चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। माँ के नवार्ण मंत्र का जाप जो है अवश्य करिए, जैसे कि ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र का जाप जो है अवश्य करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है कि गिनती में करना है। मैं यही कहूँगी कि इसको जितना ज़्यादा आप नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, आपको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको हर तरफ सफलता मिलेगी, आपके हर कार्य पूरे होंगे, आपकी हर बाधा दूर होगी। करके देखिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए।
अब जैसे कि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन थोड़ा मान लीजिए पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र आता है, उसमें बहुत छोटा सा आता है, उसको अवश्य करिए। देवी कवच आता है, उसको अवश्य पाठ करिए। वो आपको 10 दिशाओं से आपकी रक्षा करता है, आपके हर कार्य को पूरा करता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसमें बची हो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि नवरात्रि में ही क्यों, देवी मतलब एक कवच का पाठ जो है आपको डेली करना चाहिए। और ख़ास करके किसी काम के लिए जा रहे हो, कोई समस्या हो आपके घर में, कोई बच्चा बीमार हो, कोई परेशानी हो ऐसी, तो ज़रूर करिए उसका पाठ और उसका चमत्कार देखिए। मैं आप लोगों को बार बार ये सारी चीज़ें क्यों बताती हूँ, कोई तो रीज़न मैं सोचती हूँ, चलो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पर 4 बार बोलूँ तो कोई तो सुनेगा मेरी बात। करके देखिए इसको। लाल वस्त्रों का उपयोग करिए, लाल आसन पर बैठिए, लाल आसन पर बैठ कर के पूजा करिए। नवरात्रि के दिनों में जहाँ तक हो सके लाल वस्त्र धारण करिए। बहुत लोग बताते हैं आज के दिन का ये कलर है, आज के दिन का वो कलर है। वो सारे कलर माता रानी के लिए हैं। हम सुहागन स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा कलर है लाल कलर। डेली जो है लाल कलर, ठीक है आजकल लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हमारे धर्म में भी लोग बहुत सारी चीज़ें बताने लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें लोग करने लगे हैं। इस दिन के हिसाब से ये कलर, इस माता के हिसाब से ये कलर, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरे लिए लाल कलर, लाल रंग की चुनरी जो है बहुत अच्छी है। लाल कलर पहनिए, माता की पूजा लाल कलर पहन के करिए, उनको लाल सिंदूर चढ़ाइए, उनकी जो है लाल फूल उनको चढ़ाइए। आप देखिए आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी कैसे नहीं पूरा करेंगी। उनके जगराते करवाइए, जगराते नहीं करवा सकते तो अपने घर में भजन ही रख लीजिए। एक दिन महिला मंडली अपनी बुला करके भजन करवाइए, मस्त माता के भजन करिए, नाचिए गाइए। शहद मिला करके जो है माँ को दूध अर्पण करिए, मतलब शहद मिला करके माँ को दूध का भोग लगाइए। बेहद शुभ है, आपके घर में धन धान्य हमेशा भरा रहेगा। पुस्तक और वाद्य मंत्रों की भी पूजा करनी बेहद ज़रूरी है। जैसे जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, जो संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं, जो मतलब किसी भी कला क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अपनी उस चीज़ को माँ के सामने 9 दिन अवश्य रखिए। पढ़ाई लिखाई है तो पुस्तक रखिए, इंटरव्यू है तो पुस्तक रखिए। और कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो जैसे कि मान लीजिए आप फोटोग्राफी से जुड़े हैं, अपने कैमरे को चाहे कोई छोटी सी चीज़ वहाँ पे रख दीजिए। तमाम चीज़ें कैमरे से रिलेटेड आती हैं, वहाँ पे रख दीजिए। संगीत से जुड़े हैं तो संगीत यंत्र कोई वहाँ पे रख दीजिए। इस तरह से कुछ भी माँ के सामने रख करके उनसे मांगिए, अवश्य पूरा होगा 9 दिनों में। और 9 दिन उसकी पूजा करिए, फिर देखिए चमत्कार। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या का पूजन करिए, उनको भोजन करवाइए। सभी लोग जानते हैं इसको। दान करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अपने धर्म में दान का बहुत ही महत्व है, तो इसलिए कभी भी दान को मत भूलिए। कोई भी तीज त्यौहार हो, कोई भी व्रत अनुष्ठान हो, दान अवश्य करिए। ज़रूरतमंदों को फल, अनाज, कपड़ा आदि का दान करिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है व्रत रखा है माता रानी का और उसको जो है खाने पीने के लिए उतना व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत आप दे दीजिए। वैसे तो कोई खाता नहीं, हाँ 1 गिलास पानी पी के वो गरीब रह जाएगा, लेकिन वो आपका दिया हुआ व्रत में शायद ही खाएगा, लेकिन फिर भी आप देंगे तो उसका जो है मतलब परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, ये तय है। उसके बच्चे खाएंगे, उसके घर के लोग खाएंगे, तो मतलब जिसको कभी नहीं कुछ मिलता हो और कभी आप कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो दुआ तो देंगे ही ना। तो इस तरह के काम अवश्य करिए। देखिए माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी दल और दुर्वा का उपयोग बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी बात यही है कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कोई बताता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े उपाय, बड़ी बड़ी चीज़ें सब लोग बता देते हैं, लेकिन ये सरल सरल छोटी छोटी बातें जल्दी कोई बताता नहीं है। और मतलब पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो आजकल की हमारी जनरेशन है उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है, इसलिए दिक्कत होती है। वो करना तो चाहते हैं पर उनको सही तरीका नहीं मालूम हो पाता है कि कैसे करें। तो इसलिए कभी भी माँ दुर्गा की पूजा में, नव दुर्गा की पूजा में तुलसी दल और दुर्वा का उपयोग नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा को तुलसी दल और दुर्वा चढ़ाना निषेध है, इसका उपयोग बिल्कुल ना करें।
जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाने से माँ दुर्गा की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि और शांति का वास होगा। यह उपाय करके आप अवश्य देखिएगा। बेहद ही सरल, बेहद ही सिंपल सी चीज़ें मैंने बताई हैं। कोई मतलब बहुत गूढ़ रहस्य आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन ये बताने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है। मैंने तमाम वीडियो देखे, तमाम लोगों को देखा, मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं ये कोई नहीं बताता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूजा पाठ में। पूजा पाठ के सामान में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, ये नहीं आया वो नहीं आया, चलता है, लेकिन उनके नियमों के पालन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब जैसे सबको आदत होती है ना प्रसाद में तुलसी दल डालने की, तो वो लोग माता को भी प्रसाद चढ़ाएंगे तो उसमें भी अगर उनको पता नहीं है तो तुलसी दल डाल देंगे। अब तुलसी दल डालने से जो उनको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए और जैसा मैंने बताया वैसे करिए। माता रानी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो भाई क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय।